ये रिकॉर्डिंग की। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, मैंने आपको कहा प्रपोज़ल बेसिकली क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें ना, तो प्रपोज़ल कोई ऑफ़र होती है, कोई बिड होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, अगर आप किसी को कहते हैं मुझसे ये काम करवा लो, कोई भी काम है समझें वो आपका प्रोजेक्ट है, आपने वो काम करना है, ठीक है? आप किसी से कहते हैं मुझसे ये काम करवा लो, तो वो सबसे पहले आपसे क्या माँगेगा, वो आपका सैंपल माँगेगा। फिर आप उसको सैंपल के तौर पे आप एक प्रपोज़ल देते हो जिस पे आप अपना काम डिफ़ाइन करते हो कि हम इस वे में आपका काम करेंगे, ठीक है? और अगर आपका कोई प्रीवियस वर्क होता है, आप उसको देते हो। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, मैं उसकी बात बता रही हूँ। अगर आपको कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट मिलता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट मिलता है, बिज़नेस प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है? ये सारे ना बेसिकली जो मेन कैटेगरीज़ हैं, वो यही हैं। आगे इनकी सब कैटेगरीज़ आएँगी जिनमें डिफरेंट होंगी, वो आपको जब आप साथ-साथ पढ़ते जाएँगे, आपको पता चलती जाएँगी, ठीक है? अगर हम सिंपल एकेडमिक की बात करें, जैसे आप लोगों ने सबने अब 3rd सेमेस्टर में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करके अपने डिपार्टमेंट को प्रपोज़ल सबमिट करवाना है। अंडरस्टैंड? अब उस प्रपोज़ल में आप क्या करेंगे? अब जो बिगिनर स्टूडेंट होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये जैसे आपने टॉपिक डिसाइड करके आपने बता दिया, तो वो कहेंगे इसका प्रपोज़ल सबमिट करवाओ। आपने अपना प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल सबमिट करवाना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि ये प्रपोज़ल होता क्या है। उनके लिए ये है कि प्रपोज़ल को पहले इसका ना आप लोग उनसे अपने डिपार्टमेंट को कहेंगे कि हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करें जिस पे हमने आपको प्रपोज़ल सबमिट करवाना है, ठीक है? मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। वर्ड की फ़ाइल ओपन हुई है आपके सामने? जी मैम। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है, ये किसी प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल का टेम्पलेट है, जो आपको आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? हर डिपार्टमेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। जब मैं बीएस में थी 7th सेमेस्टर में मुझे ये टेम्पलेट दिया गया था, ठीक है? कि आप अपना प्रोजेक्ट का अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाएँ। तो उन्होंने हमें ये टेम्पलेट दिया था हमारे डिपार्टमेंट वालों ने कि आप इस टेम्पलेट में अपना सारा प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करेंगे। अब प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल में आप क्या-क्या चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं आपके सामने है। देखिए, अब आपको नहीं पता था चीज़ों का, जब हमने उनसे टेम्पलेट लिया हमारे सामने हर चीज़ है कि हमने प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें लिखनी है। उसका टाइटल लिखेंगे फर्स्ट पे, उसका मैनेजर का नेम लिखेंगे, जो उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा, मेबी वो आप हों, ठीक है? उसके बाद आप अपने मेंबर्स डिफाइन करोगे क्योंकि आपको पता है ग्रुप मेंबर्स भी होते हैं प्रोजेक्ट में और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ऐसे ही है ना? तो अगर आपके साथ मेंबर्स काम कर रहे हैं आपके एक एक उसको मैनेज कर रहे हैं, आप उसका नेम यहाँ पे लिखोगे मीन्स के जो आपका क्या उसको कह लेते हैं, जो आपके उस प्रोजेक्ट का मेन एक क्या होता है हेड ग्रुप। होता है। हाँ जी, ग्रुप का जो हेड होगा, ठीक है? उसका नेम आप यहाँ पे लिखोगे, उस प्रोजेक्ट को पूरे को मैनेज करेगा। बाकी मेंबर्स का नेम आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, गोल, उसका अपने प्रोजेक्ट का गोल डिफाइन करोगे। फर्ज़ करें आप में से कोई स्टूडेंट एलएमएस ऐप बना रहा है और आपके एलएमएस ऐप पे ये प्रॉब्लम आपको पता है जब भी हम कोई न्यू चीज़ देते हैं ना, हम उसको इस वे में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहले ना मैं आपको ये एलिमेंट्स पे लेके जाऊँगी। टेक्निकल बैकग्राउंड, आप अपने प्रपोज़ल में ये चीज़ें बताएँगे। टेक्निकल बैकग्राउंड, रिकमेंडेशन, रिजल्ट ऑफ सर्वेज़, इन्फॉर्मेशन अबाउट फिज़िबिलिटी। अब इनका क्या मतलब है? आपको पता है जब टेक्निकल बैकग्राउंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका ना लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जिसमें हम बैकग्राउंड स्टडीज़ के बारे में लिखते हैं। ऐसे ही है ना कि पहले लोगों ने इस पे क्या काम किया, जो प्रीवियस रिसर्चर्स थे, ठीक है? उन्होंने इस पे क्या काम किया और आप इस पे क्या इनोवेशन लेके आओगे। देखो अगर कोई स्टूडेंट इस तरह कहता है कि ना मैं बल्ब बनाऊँगा, जैसे देखो बल्ब इन्वेंट हुआ था जब, तो क्या उससे पहले ये आइडिया था? नहीं। वो जब इन्वेंट हुआ, ठीक है? तो तब उसपे क्या हुआ जब नए रिसर्चर्स आए, क्या उन्होंने दोबारा कोई बल्ब का आइडिया दिया? नहीं। उन्होंने क्या किया उसके अंदर इनोवेशंस लेके आए। किसी ने उसको स्टाइल को चेंज कर दिया, किसी ने उसके फीचर्स को चेंज कर दिया, उसी बल्ब को लेके। प्रीवियस एक चीज़ आपके पास पड़ी हुई थी, आपने उसी के अंदर न्यू चीज़ें इनोवेट की। इनोवेट का मतलब होता है कोई न्यू चीज़ें आपने उसके अंदर लेके आए, ठीक है? इनोवेशंस लेके आए। अब टेक्निकल बैकग्राउंड में आप उन्हें ये बताओगे कि ये पिछले लोगों ने प्रीवियस रिसर्चर्स ने इस पे काम किया था जो आपका प्रोजेक्ट है। जैसे अब एक स्टूडेंट है वो कहता है मैं ना इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, उसको इस चीज़ का कुछ भी नहीं आइडिया। अब क्या इंटरनेट वो दोबारा से बना सकता है? जो आपके पास सर्विस है? नहीं। वो क्या करेगा इसके अंदर कोई ना कोई इनोवेशन लेके आएगा किसी ना किसी पॉइंट पे, ठीक है? तो तब वो देगा। वो अपने टेक्निकल बैकग्राउंड बताऊगा बताएगा कि पहले ये काम हुआ था और मैं इसके अंदर ये चीज़ इनोवेट करके आपको बताऊँगा। देखिए, हर साल आपको पता है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स की अगर बात करें,
जब एक एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका था मार्केट में, ठीक है? अगर हम कंपनीज़ की बात नहीं कर रहे, जब एक एंड्रॉयड फ़ोन आपकी मार्केट में आ चुका था, तो बाकी लोगों को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? दूसरी कंपनीज़ को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो दोबारा से एंड्रॉयड फ़ोन की डिफरेंट कैटेगरीज़ में लेके आएँ, ठीक है? अब उनको ये पता चल गया था एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका है मार्केट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी मल्टीपल कंपनीज़ में इसको डिवाइड कर दिया, हर कंपनी का ने कहा हम अपना बनाएँगे। जैसे अब ओप्पो की बात कर लें, सैमसंग की बात कर लें, ठीक है? या फिर आईफ़ोन की बात कर लें, बल्कि आईफ़ोन को अभी हम नहीं देख रहे, हम जस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स को देख रहे हैं। तो अब सारी सबके अंदर फीचर सेम है, फ़ोन कर सकते हो आप लोग, पिक्चर्स आप लोग ले सकते हो अपनी, ठीक है? आप लोग मैसेजेस सेंड कर सकते हो, उसपे व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर यूज़ करते हो। जब सब फ़ोन के फीचर सेम है, तो देन क्या चीज़ उसके अंदर इस तरह की थी कि आप उस फ़ोन की तरफ गए जो आपने आपके पास इस वक़्त है, ठीक है? उसके आपने कुछ ना कुछ तो उनके अंदर डिफ़रेंस होगा ना, आपने देखा होगा। जैसे आपने कोई भी फ़ोन लेना होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो, उसका रिसर्च करते हो कि ये फ़ोन हमने परचेज़ करना है, इसमें क्या न्यू फीचर्स आए हैं, ठीक है? जैसे अब देखिए किसी ने लेना है, जैसे आजकल ना टेक्नो और इन्फिनिक्स की अगर बात करें, ये 2 फ़ोन आजकल बहुत इन है मार्केट में, ठीक है? अब इनके फीचर्स अगर आप देखेंगे ना निकाल के, इनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इनमें इतना सिमिलैरिटी डिफरेंस नहीं है, इनमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सिमिलर हैं। अब इनमें कहाँ पे, किस पॉइंट पे कौन-सा इनका फीचर ऐसा है जो उस एक को दूसरे से मुख्तलिफ कर रहा है, वो चीज़ आप इसमें बताओगे। जैसे आप बताओगे जो टेक्नो फ़ोन आया था उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें ये चीज़ें थी, उनमें मैं एक एनहांस करके अपना एक इन्फिनिक्स फ़ोन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अब समझ आई आपको इस चीज़ की, टेक्निकल बैकग्राउंड की? जी मैम, रिकमेंडे आ गई। रिकमेंडेशंस में आप अपना बता रहे होते हो, टेक्निकल बैकग्राउंड में आप पहले लोगों का काम बता रहे होते हो, रिकमेंडेशन में आप सजेस्ट कर रहे होते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने उस दिन पूछा था कि मैम हमारी एलएमएस पे जब भी कोई मैम चीज़ें अपडेट करती हैं तो हम तक ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आना चाहिए। पूछा था ना किसी ने ये क्वेश्चन, तो उसका सिंपल आंसर क्या है? देखिए आप अब देखिए हम जाके हायर अथॉरिटीज़ को हम किस तरह कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। लेकिन हम हमारे पास क्या अथॉरिटी है? अगर हम खुद जी? अगर हमारे पास क्या अथॉरिटी है? हमारे पास ये अथॉरिटी है कि अगर हम वो चीज़ खुद बना लें, ठीक है? हम अब किसमें हम प्रपोज़ल दें, अपना राइट ऑफ करें, एक ही जगह है। हाँ, पड़ा है। राइट ऑफ करें अपना। यार पता है क्या, तो उम्र अब वो वाली हमारी। ठीक है? हमारे पास इसमें क्या होगा, हम इसमें ना रिकमेंड करेंगे। मेरा पॉइंट इन्होंने मेरा भुला दिया, मैं किस पॉइंट पे थी? कोई बता सकता है मैं किस पॉइंट पे थी? अंदर जब आप लोग डिस्टॉर्शन करते हो ना, सारा बंदे का माइंड हिल जाता है, वो कहाँ पे आपको पढ़ा रहा है। मैम वो एलएमएस पे जो हाँ जी, चीज़ अपलोड करते ठीक हैं है। तो हमें एलएमएस मैसेज पे नहीं आता। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह की अगर लेके जाए ना, इस तरह की प्रॉब्लम लेके जाएँ अपने डिपार्टमेंट में कि सर हमारे एलएमएस पे ये इश्यू है। आपको पता है ये जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, इनको होते-होते बहुत देर लग जाती है। अब देखिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो क्यों ना आप ये काम सेट कर दो। आप इस तरह का एलएमएस सिस्टम ले आओ जिसमें ये चीज़ भी आप डाल दो। अब आप उसमें क्या करोगे, आप टेक्निकल बैकग्राउंड में अपने एलएमएस का इश्यू डिफाइन करोगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक एलएमएस है, उसपे ना ये इश्यू है कि उसमें जब भी चीज़ें जब भी कोई मैम अपडेट करती हैं चीज़ें, कोई भी अपलोड करती हैं चीज़ें, हमारे तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, ठीक है? नोटिफ़िकेशन नहीं आता। हम उसमें क्या करते हैं, ठीक है? ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम ढूँढते हैं, जो प्रीवियस काम हो चुका था उसपे। अब आप उन्हें रिकमेंड क्या करोगे, वो इस सेक्शन में आएगा, ठीक है? आप उन्हें क्या रिकमेंड करोगे? मैम हमारे पास बारिश हो रही है, नेट का इश्यू आ रहा है। चलें आप कनेक्ट रहें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अटेंडेंस आपकी होगी। मैम अटेंडेंस लगा दें। मोहम्मद उमैर। ठीक है मैम, थैंक यू। रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर मैम 07 F20 मीडियो। ये क्या बताई जा रहा है? मैं अच्छा अपने खैर रोल आप नंबर से अटैच हूँ। लास्ट वाला रोल नंबर बताएं। बस मैं आप ग्रुप में अपने मैसेज कर दूंगा। ग्रुप में मैसेज कर दें और अब पढ़ाते हुए डिस्टॉर्शन ना किया करें। इस तरह जो मैं आपको बता रही होती हूँ वो माइंड से निकल जाती है चीज़, ठीक है? अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है आप अपने सीआर से ओके मैम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन देखिए अब आपका प्रॉब्लम ये था, आपने वो यहाँ पे डिफाइन किया कि बैकग्राउंड में ये काम हो चुका था एलएमएस का, और इसमें प्रॉब्लम जो थी आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि मैं अपना सिस्टम इस तरह का लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं नोटिफिकेशन का सिस्टम रखूंगा कि जैसे ही कोई चीज़ अपलोड हो, कोई भी मैम अपलोड करे, आप तक उसका नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल आ जाए, ठीक है? या थ्रू व्हाट्सएप आ जाए
क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग बनानी है वेबसाइट। इसके लिए अब क्या करोगे आप, इसके लिए आप सर्वे करवाओगे। आप ऐसे कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, आपकी अपनी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करेगा। आप इस तरह कर सकते हो, आप आईयूबी के प्लेटफॉर्म पे ना आप एक अपना सर्वे क्वेश्चनायर डाल देते हो, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करोगे, आप जब आपने अपना क्वेश्चनायर डाल दिया, मल्टीपल 80% स्टूडेंट ने कहा कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एलएमएस को ओपन करके ही नहीं देखा होगा, ठीक है। वो उसमें कुछ भी कह देंगे, वो उसमें हाँ या ना में जवाब होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल ही नो में जवाब होगा। ऐसे ही होता है ना जब हम सर्वे करवाते हैं। तो अब देखें 85% स्टूडेंट ने उसका यस में आंसर दिया कि यस ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अब आप उसका रिजल्ट लिखोगे उसमें परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में भी लिख सकते हो, या जो उनके व्यूज आए आप उसमें भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ ये पॉइंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिबिलिटी। इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिबिलिटी, अब फिजिबिलिटी में आप ये अपनी फिजिबिलिटी बताते हो कि अगर मैं ये चीज डेवलप कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास ये सिस्टम अवेलेबल होगा। मतलब देखो अब आपने जिम्मेदारी ले लिया कि मैं एलएमएस सिस्टम बनाऊंगा, लेकिन आपको इस चीज का बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि एलएमएस बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी लैंग्वेजेस के बिहाइंड यूज होती हैं। देन आप ये सब कुछ अपना नॉलेज रख के देन आप उनको अपनी फिजिबिलिटी बताओगे कि आपके पास वो टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप काम करोगे। अंडरस्टैंड, ये चीज आप इस लाइन में बताते हो। ये होते हैं आपके मेन आपके प्रपोजल के एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जब आप लोग ना जनरल टू स्पेसिफिक, हम एक चीज पढ़ के आए थे पहले कि जब भी कोई बात है, आपको कोई इस तरह टॉपिक दिया जाए, आप उसमें जनरल रहा करो, ठीक है, सबका बताया करो, ओवरऑल ऑडियंस का। देन आप उसमें स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया करो। अब देखो आपने क्या किया, आपने एक सर्वे करवाया जिसमें आप जनरल रहे, आपने आईयूबी के प्लेटफॉर्म पे डाल दी वो चीज, ठीक है, क्वेश्चनायर आपने डाल दिया बना के। अब वहां पर 85% स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया यस में, और 10% ने उसका आंसर दिया यस और नो में, 5% ने दिया नो में। अब एक्सेप्टेबल कौन सा होगा, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, तो एक्सेप्टेबल होगा 80% वाले पीपल्स का, ऐसे ही है ना 85% पीपल्स वाले का। तो आप ये सारा रिजल्ट उनको अपना बताओगे। अब आप जनरल रहे, अब उसमें उसके बाद आपने स्पेसिफिक की तरफ आ जाना है। फिर आपने आप देखो जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स कि उसी स्पेसिफिक ऑडियंस को जनरल रखते हुए आपने वो काम किया। कैसे, क्योंकि वो ऐप स्पेसिफिक आप किसके लिए बना रहे हो, आप अपनी ऑडियंस को कैप्चर करोगे कि हम ये स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम बनाओ जिसमें आपका बिजनेस के लिए हो, उसमें आप अपने बिजनेसमैन को स्पेसिफिक रखोगे। अगर आप पब्लिक के लिए, जैसे एंड्रॉइड फोन मैंने आपको एग्जांपल दी, वो किसके लिए है, वो किसी स्पेसिफिक पीपल्स के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो जनरल पब्लिक के लिए, कोई भी उसको परचेज करके उसके ऊपर काम कर सकता है। अब आईफोन है, फर्ज करें एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल मतलब अनअवेयर है चीजों के बारे में, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में एक आप नेम दे देते हो जाहिल, ठीक है, वो बिल्कुल अनअवेयर है, उसको किसी चीज का नहीं पता, ना वो पढ़ा लिखा है, ना कुछ ना कुछ। अब उसको क्या वो चीज यूज करनी आएगा, आईफोन कैसे यूज करना आएगा, ये सारे पॉइंट आप अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। अब एक पर्सन है जिसको जिसको जिसने पहली दफा एंड्रॉइड फोन देखा है, लेकिन उसको नॉलेज था, ठीक है, उसको बिल्कुल उसको मतलब इसके बारे में नॉलेज था कि एक एंड्रॉइड फोन होता है, उसके जरिए हम फोन कर सकते हैं। लेकिन आप फिर अपनी ऑडियंस को देखोगे कि क्या वो उनके लिए यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मीन्स कि क्या वो इसको इजीली यूज कर पाएंगे लोग। जैसे अब आपके पास एंड्रॉइड फोन आया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास पहली दफा आया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 दफा परचेज कर लिया होगा, ठीक है। अब जिन्होंने पहली दफा परचेज जब आपने भी किया होगा, आप अपना देखें, आपको पहले यूज करना नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आप उसको आपके हाथ में आया, आपको यूज करना आ गया। अब वो कंपनी ने देखा होगा कि हम इतना यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, जैसे ही लोगों के हाथ में जाए चीज, उसको यूज करनी आ जाए। ऐसे ही था ना। और अगर कोई आईफोन है, आईफोन की कुछ फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक है, ठीक है, जिनको सीखने के लिए आपको किसी दूसरे पर्सन को पूछना पड़ता है, ठीक है। उसके कुछ एप्स इस तरह की हैं जिसको जो मतलब स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाई गई हैं, वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड की अगर हम बात करें। लेकिन कुछ उसमें भी यूजर्स इस तरह के होते हैं जो उसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे। प्रपोजल असाइनमेंट का मतलब होता है, आपने बिजनेसमैन देखे होंगे, आप ड्रामास देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उसमें क्या होता होगा, उसमें ना आपको सामने ना एक प्रोटोटाइप्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए आप कोई फर्स्ट करें, आप कोई ड्रामा या फिल्म देख रहे हैं, उसमें ना आपके सामने एक प्रेजेंट कर रहा है, एक बिजनेसमैन है, वो अपना जो भी उसने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट लॉन्च करना है उसके बारे में ना वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। कभी किसी ने इस तरह का देखा है सीन?
जी मैम देखा। ठीक है ना? आप लोगों ने देखा कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, प्रपोज़ल होता है बेसिकली वो उनका। प्रोजेक्ट को बिल्कुल बनाने से पहले ना वो अपनी कंपनी को लिमिटेड एरिया में अपने लोगों को इसके बारे में बता रहे होते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है या ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है? वो उसमें उसके गोल्स, उसके हर चीज़ बता देता है, उसके ऑब्जेक्टिव बता देता है। देन वो ऑडियंस क्या करती है, जो उसको सुन रही होती है, उसी ऑर्गनाइज़ेशन में बैठ के वो ना उसको उसका क्या उसको कह सकते हैं, वो जो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, वो उसके बारे में उसको व्यू दे रही होती है कि हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हो। वो अपने आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं, ठीक है? आप अपने आइडिया बता रहे हो, वो अपने आइडिया दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका काम चलता है। अब इन टेक्निकल राइटिंग कोर्स, द प्रपोज़ल असाइनमेंट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू प्रेज़ेंट एन आइडिया टू अ स्पेसिफिक named audience about an idea. You have to improve a certain aspect of that company, organization, center or other business. वो कह रहे हैं कि आपने अपने जो भी आप अपना आइडिया है वो किसी आप अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को अपने व्यू में बताते हो कि हम इस किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? आपने अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को ये प्रेजेंट करना है। अब देखें जैसे आपका स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, आप किसको कर सकते हो? आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडीज को और अपने सुपरवाइजर को कर सकते हो, चेयरमैन को कर सकते हो, ठीक है? वो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस है। अब आपने जब भी कोई काम करना है, आप कभी भी अपना बिगिनर लेवल का उनको काम नहीं दिखाते। जो स्टूडेंट वहाँ पे जाके बोंगियाँ मारने लग जाता है ना कि सर पता नहीं मैंने ये प्रोजेक्ट इस तरह से किया होगा, वो कभी भी उसको इतना एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट है, उसने बहुत उस पे मेहनत की है। अगर आप एक रात भी देते हो ना अपनी किसी चीज़ के लिए, तो बहुत इनफ है, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट आपको प्रेज़ेंट करने के लिए। आप वहाँ पे जाके खड़े हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है, क्योंकि आपकी रिसर्च उस पे बहुत थी, एक रात ही आपने इतनी अच्छी लगा दी कि आपका प्रोजेक्ट जो था वो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगा, उसको मुतासिर किया उसने। तो आपकी वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। अब आपने उनको जाके ना मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर वहाँ पे दिखाना है अपना, और इस तरह करना है कि आप कोई बड़े बिज़नेसमैन हैं। आपने अपना आप इस तरह का दिखाना है, देन आपका प्रपोज़ल ईज़िली एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे ही है ना? अब अगर आपकी क्लास में से पूरी क्लास चली जाती है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी एलएमएस पे, तो क्या वो आपकी बात सुनेंगे? नहीं। अगर आप अपनी क्लास में से कोई 2 स्टूडेंट इस तरह के हों जिनको आप देखोगे उनका कम्युनिकेशन वे किस तरह का है। क्या उनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वे है या फॉर्मल है, ठीक है? फॉर्मल अगर होगा देन आप उनको सिलेक्ट करके अपनी क्लास में से आपका सीआर या जीआर जो भी होगा, वो कहेगा आप दोनों जाके बात करो, सर आपकी बात ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँगे। हम इस तरह से करते होते हैं, ये हमारे रूल्स होते हैं हमारी क्लास के। लेकिन अगर हमारी पूरी क्लास उठ के जाहिलों की तरह जाके सर के दरवाज़े पे खड़ी हो जाए ना, कभी भी आपकी वो बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है? इसलिए प्रोफेशनल बिहेवियर किया करें। आपका अब जो ये चीज़ें ना ये आपके डिपेंड करती हैं आपके एटीट्यूड पे, ठीक है? ये आपको प्रेज़ेंट कर रही होती हैं। जो भी आप प्रेज़ेंट करोगे, सुनने वाला उससे मुतासिर होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको फॉर्मल वे में लेके जाते हो या इनफॉर्मल वे में, ठीक है? आपने अपना इंप्रेशन दूसरे बंदे पे अच्छा डालना होता है, हमेशा इस बात पे रहा करें। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस अडॉप्टेशन। मैं बार-बार आपको ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस हम जब से पढ़े हैं, हम हमारा पहला मोटिव यही होता है कि आपने अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक रखना है। जिस ऑडियंस के लिए आप चीज़ लिख रहे हो, उसको आपने अपने माइंड में रखना है कि हम इस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं ये चीज़। देखिए, आपने प्रपोज़ल सबमिट करवाना है, क्या वो आप स्टूडेंट को करवाओगे सबमिट या आप अपने प्रोफ़ेसर्स को करवाओगे? आप अपना जो प्रपोज़ल है अपने प्रोफ़ेसर्स को करवाओगे। तो उसके लिए आपका एटीट्यूड सबसे पहले मैटर करेगा, आपका लिखने का स्टाइल और आपकी लैंग्वेज ये मैटर करेगी। देखिए लैंग्वेज में यहाँ पे क्यों बात की है, क्योंकि वो तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज ही करनी है, हम कौन सा इसमें चाइनीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है? लैंग्वेज तो हम इसमें सेम रखेंगे, लेकिन आपको पता है लिखने में जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी को शो कर रही होती है, आपका प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर शो कर रही होती है, ठीक है? तो आपने अपनी लैंग्वेज को लिखते हुए भी इतना फॉर्मल रखना है कि देखने वाला उससे मुतासिर हो, ठीक है? उसके बाद आपका टोन, वही चीज़ एप्रोप्रिएट टोन होनी चाहिए, यानी आपकी फॉर्मल टोन होनी चाहिए, ठीक है? एप्रोप्रिएट मीन इनफॉर्मेलिटी की आपने तरफ नहीं जाना। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी। अब देखिए आपने अपना कोई प्रोजेक्ट इस तरह का लॉन्च करना है जो आपके कल्चर को अफेक्ट कर रहा हो। क्या वो आपका एक्सेप्टेबल होगा जब आप उसको हायर अथॉरिटीज़ के पास लेके जाएँगे? नहीं। अगर आपका कल्चरल सेंसिटिविटी आप अपने माइंड में रखेंगे कि हमारी सकाफ़त हमें किस चीज़ का, हमारा रिलीजियस इफ़ेक्ट इसके क्या-क्या पड़ सकते हैं लोगों पे, जो चीज़ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। देखें अब जैसे यूट्यूब है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, ये हमारी आजकल की जो जनरेशन है इसको ख़राब कर रही है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि हमारा इससे स्टडी का काम निकल रहा है। जब इसका सर्वे हुआ मार्केट में तो 50% पीपल इस पे एग्री थे कि इसको बंद हो जाना चाहिए, 50% इस पे एग्री थे कि हमारा ये स्टडी इफ़ेक्ट होगा इससे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1-2 दिन बंद किया, उसके बाद देखा लोगों का रिएक्शन, उसके बाद उन्होंने फिर से ओपन कर दिया, ठीक है? तो क्योंकि जो चीज़ आपकी कल्चरल सेंस आपने कल्चर को अफ़ेक्ट कर रही होगी, वो चीज़ आपको चाहिए, आप उसको ना उसके अंदर ऐड करो, ठीक है? जब भी कोई चीज़ आती है, उसके हमेशा प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। उसका आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिफाइन करने हैं। अब ये डिपेंड करता है उन ऑडियंस पे वो किस तरफ लेके जाते हैं इसको, ठीक है?
अपना माइंडसेट आपने देखना है। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ प्रपोजल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जी मैम क्लियर। ठीक है, जब आपने प्रपोजल लिखना है, प्रपोजल आपका कभी भी इतना बड़ा नहीं होता, जैसे ये आपको मैंने शो किया ना सामने ये। अब देखिए ये किसी स्टूडेंट का प्रपोजल था, ठीक है। इसने सॉरी ये एक टेम्पलेट है, इसने इसमें क्या किया हुआ है, ये टेम्पलेट आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट मेंबर डिफाइन करोगे, गोल लिखोगे अपने प्रोजेक्ट का। देखिए अभी आपने वो बनाना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जब आप उसको प्रपोजल देते होते हो ना, उसमें आप ये सारी चीजें मेंशन करते हो, ठीक है, कि उसका गोल क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके, ठीक है, आप सारा उसको सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा उसका, उसके रिस्क एंड ऑब्स्टैकल्स, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, ये सारी चीजें। फिर ये देखिए यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है या आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट और होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको आपने डेवलप करना होता है, सॉफ्टवेयर टाइप का आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उसके टारगेट एंड यूजर्स कौन से हैं, देखे जैसे आपने एलएमएस ऐप बनाई, इसके एंड यूजर्स कौन थे, स्टूडेंट्स, ऐसे ही था ना। लेकिन अगर कोई एंड्रॉइड फोन बनाना है, इसकी टारगेट एंड यूजर कौन से होंगी, पब्लिक होगी जिसके लिए आप बना रहे हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी टेक्नोलॉजी, आप कौन सी, दो अप्रोचेस आपकी होती हैं जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। जो आपका वाइवा लेने वाला बंदा होता है ना, जो बाहर एक्सटर्नल्स हमेशा वाइवा लेते हैं, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज से आते हैं, वो आपसे आके पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, आपने कौन सी अप्रोच यूज की, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट मजीद चीजें बताई जाएंगी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। उसके बाद प्लेटफॉर्म, आपका मतलब आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज किया, अब ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, अप्रूव्ड बाय। अगर तो वो यहाँ पे बंदा साइन कर देता है जिसको आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हो, प्रपोजल, देन आप अपना प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। अगर उसके साइन यहाँ पे नहीं हुए, समझो उसने अप्रूव नहीं किया, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी आईयूबी की, आपको दी है अभी तक आईयूबी की एग्जांपल के नहीं, आईयूबी के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट, ठीक है। आईयूबी के दिए आपको एग्जांपल के नहीं, मुझे बताया, मैं दूं दोबारा से, मुझे लग रहा है मैंने दे दिए। आईयूबी के स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, यस मैम। एचईसी से अप्रूव करवाया था प्रपोजल, मैंने इसकी एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ। मैम नहीं। चलें ठीक है। आईयूबी में ना लास्ट ईयर आपको पता है जब कोविड-19 आया था, तो कुछ स्टूडेंट्स थे ना, आईयूबी के ही स्टूडेंट थे हमारी, उन्होंने अपना प्रपोजल, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट कॉस्टली था, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि अगर उनके प्रोजेक्ट पे कोई कॉस्ट मैटर करिए तो वो उस प्रोजेक्ट से हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब उन पे ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी, उनका प्रोजेक्ट था रिमोट डॉक्टर्स, कोविड-19 के हवाले से था, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वालों ने उनको यही सजेशन दिया कि आप ऐसे करें, आप ना आपके प्रोजेक्ट पे थोड़ी बहुत कॉस्ट लगेगी, तो आप इसको अप्रूव करवा लें, इसकी एचईसी से ना इसकी मनी अप्रूव करवा लें, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रपोजल बना के दिया, ठीक है। वो पहले आपके डिपार्टमेंट ने चेक किया, फिर आगे उसको सेंड किया एचईसी को। अब वो प्रपोजल कोई आम प्रपोजल नहीं था। अब ये वाला जो प्रपोजल है ना, यहाँ पे मैं आपको एक ओपन करके दिखा रही हूँ, ये प्रपोजल है आपके सामने। अब जब ये ना दो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के, ये सामने आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है, इन्होंने मुझे चेक करवाया था कि मैम ये चेक कर लें, ये हमारे प्रोजेक्ट का प्रपोजल है, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले करवाया था, इसलिए मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। इनके टॉपिक नेम क्या था, अच्छा आपकी ना 10 मिनट्स बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अगेन ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। अच्छा आप देखें यहाँ पे इनके टॉपिक का नेम क्या था, ऑटोमेटिक टाइम टेबल जनरेटर। इन्होंने इस तरह लिखा अपने प्रोजेक्ट का, ये प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट को। उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर नेम लिखे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा। इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से टेम्पलेट नहीं मांगा, ठीक है। तो ये गलती इन स्टूडेंट्स की होती है, जो लोग ये चीज़ें नहीं मांगते। टेम्पलेट के ऊपर हमेशा काम करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिख तो वही चीज़ें दी अंदर जो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक आप एक टेम्पलेट पे काम नहीं करते, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब ये दो स्टूडेंट्स से इनके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, इन्होंने अपने सुपरवाइजर का नेम लिख दिया। उसके बाद इन्होंने अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया, प्रोजेक्ट का गोल डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर दी, ठीक है। ये किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट है। उसके बाद टूल्स जो ये यूज करेंगे वो इन्होंने डिफाइन कर दिए। अब ये प्रपोजल इन्होंने अपने डिपार्टमेंट सबमिट करवा दिया। मे भी एक्सेप्टेबल हो कि ना हो, क्योंकि ये सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब तक आपके पास टेम्पलेट ना हो, आप चीज़ों पे काम ना करें, ठीक है। नेक्स्ट बंदा जो आपको असाइन करे, उससे आप टेम्पलेट लाजमी मांगो, अंडरस्टैंड। अब देखिए अगर इस तरह का वो प्रपोजल बना के एचईसी को देते, ये तो क्योंकि एक स्टूडेंट प्रपोजल है, ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट तो किसी हद तक आपको अप्रूव कर देगा, लेकिन क्या ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूट इसको अप्रूव करेगा? मीन्स के फॉर्मल इंस्टीट्यूट में सेंस में कह रही हूँ कि जैसे एचईसी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट आपको जानता है, ऐसे ही है ना, उनको पता है ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन
जो आपका क्या इसको कह लें, बाकी इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको क्या पता आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आप किस वे में काम करते हैं, ठीक है, वो कभी भी आपकी चीज अप्रूव नहीं करते, ठीक है। तो उनके लिए आपको चाहिए आप फॉर्मल टेम्पलेट के अंदर लिख के अपना प्रपोजल सबमिट करवाएं ताकि उनके लिए एक्सेप्टेबल करना इजी हो। ओके, अब इस तरह का प्रपोजल आपका स्टूडेंट लेवल पे तो चल जाता है, लेकिन जो फॉर्मल लेवल होता है उस पर आपका नहीं चलता। बस दिखाने का मतलब यही था। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा टेम्पलेट अगर मैं दिखाऊं, अब ये मैम टेम्पलेट जी मैम पासवर्ड सेंड कर दें ग्रुप में, वो कुछ बच्चे हैं उनका ऐड नहीं हो रहे वो। पासवर्ड मांग रहे हैं? मैंने तो जनरल रखा जी हुआ है, आप सबसे मांगा था पासवर्ड। नहीं मैम, वो एक बच्चा है वो मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है। उन्हें कहें जनरल है ये तो। अच्छा रुक के मैं चलो मैम यार। उन्हें कहें दोबारा से एक दफा कनेक्ट करने की कोशिश करें, ऐसा वैसे कोई सीन नहीं मैंने रखा पासवर्ड वाला। ओके मैम। अच्छा जी, उन्हें कहें साइन इन कर ले, उन्होंने साइन इन नहीं किया होगा ना। अच्छा जी, उसके बाद देखें ये टेम्पलेट है, अब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइडेड है, अगर आप इसके अंदर वो सारी चीजें लिखते हो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल एक काम है। बस दिखाने का मतलब ये था कि आपको ना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाना आ जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट, और एक पेज का ही मोस्टली होता है। अगर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो वो 10 पेजेस तक भी एक्सीड कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट पे। अब ये वाली जो चीज आ गई, एक होती है आपकी सॉलिसिटेड प्रपोजल। अच्छा, मैं उनका बता रही थी आईयूबी के स्टूडेंट्स का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के लिए एचईसी की वेबसाइट पर एचईसी को एक प्रपोजल सबमिट करवाया कि हमें इतनी कॉस्ट की नीड पड़ रही है, ठीक है, और हमने अपना ये हमारा प्रपोजल है, हम रिमोट डॉक्टर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं जो कि सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, जो सारी सॉरी बहावलपुर के लिए अपने उन्होंने एक एरिया रखा था उसके लिए एक्सेप्टेबल हो। अब एचईसी ने उसको 3 मंथ में उसको अप्रूव किया, ठीक है। उन्होंने क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी इस तरह के इंस्टीट्यूट में अपना भेजते हैं ना मनी लेने के लिए उसका, तो वो कभी भी इस तरह से आपको अलाउ नहीं कर देता मनी का, वो देखता है कि क्या वाकई इसको इस एरिया में इसकी नीड पड़ेगी। अब मैं बताऊंगी कि आप किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोर्स डिफाइन कर सकते हो, नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब उनका माशाल्लाह से अप्रूव भी हो गया प्रपोजल 3 मंथ बाद, और उसके बाद विद इन 7 to 8 मंथ्स उन्होंने इस पे काम किया। वो 10 to 12 मेंबर थे किसी टीम के, ठीक है। उन्होंने सबने इस पे मिलके दिन रात करके काम किया और उनका प्रोजेक्ट जो आज लॉन्च हुआ है, ठीक है। इनको सर्टिफिकेट्स एचईसी की तरफ से मिले थे, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिले थे। तो जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं ना, ये हमारे लिए बेनिफिट, आप देखें वो सर्टिफिकेट उनके लिए कितने ज्यादा बेनिफिट होंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि उन्होंने मिलके इस पे अच्छा काम किया सबने। और फिर उनका ये भी होगा कि एचईसी को पता चला कि ये स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कभी भी आप कॉस्ट की वजह से अपने प्रोजेक्ट को ना कीजिएगा। आपको जब आप प्रपोजल बना के सबमिट करवा देते हो, आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपका इंस्टीट्यूट या जिस इंस्टीट्यूट से आप लोग वो कहते हैं ना मुंसलिक होते हैं, वो आपको इसकी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, कॉस्ट। तो प्रपोजल अपना अच्छा रखिएगा। कंटेंट ऑफ अ प्रपोजल, आप देखें 2 तरह के प्रपोजल होते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूं, आपके 100 MCQs होंगे पेपर्स में, ठीक है, 100 MCQs, पता चली है ये बात। नो मैम। तो आपका जो पेपर होगा फिजिकल होगा, आपकी लैब्स में होगा, 19 पीसीस पे होगा, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि आप लोग 100 MCQ सबमिट करवा के जाएं और वो अपने अंडर लेंगे आपका पेपर। अब मैं आपको इसीलिए ये बात बता रही हूँ कि जो भी मैं MCQs बनाऊंगी उसको ये इन्हीं चीज़ों में से बनेंगे, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ मे भी इनमें से भी बन जाए, या जो स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की गई इनमें से, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आपका मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है, इतना ईज आपको दूंगी। अपना पेपर अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, हर स्लाइड के कोई ना कोई एमसीक्यूज बनाएं। जब आप स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, साथ जो लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड पड़े होते हैं उनको सुना करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है, एमसीक्यूज में इजी हो जाएगी आपके लिए। अब देखें यहाँ पे मैं 2 चीजें बताने लगी हूँ, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सॉलिसिटेड प्रपोजल और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। सॉलिसिटेड प्रपोजल बेसिकली वो प्रपोजल होता है जिसमें आप पीपल्स को इन्वॉल्व करते हो। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको कोई चीज़, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहो, आप उसमें क्वेश्चनायर बना के लोगों को व्यूज़ पूछते हो, ऐसे कहा ना मैंने। वो होता है आपका सॉलिसिटेड प्रपोजल, जिसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करके उनके टेंशन को ग्रैब करके उनके इंटरेस्ट को, उनके डिजायर को, उनके एक्शंस को देखते हुए आप काम करते हो, ठीक है। लेकिन जो आपके पास अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट होता है ना, जो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप पीपल को इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। इसमें आप लोग अपना व्यू बताते हो कि आप ये प्रोजेक्ट किस वे में डिफाइन करोगे, आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं बताते, ठीक है। और हर प्रपोजल का आपको पता है इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है और क्लोजिंग होती है।
जरूरी नहीं प्रपोजल का, जो भी आप राइटअप कर रहे होते हो, जो भी आप रिटर्न मटेरियल आपके पास होता है, आप उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग लाज नहीं दे रहे होते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछे। नो मैम। चलें ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रपोजल। अब देखें, जब किसी ने अपना कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, वो किस तरह से एडवर्टीजमेंट कर होता है। आपने कल लीफलेट सबने बनाए, ठीक है, उसमें आपने एडवर्टीजमेंट एक किस्म की दी है कि हमारे इदारे में ये चीज़ आपको मिलेगी, ऐसे ही किया है ना सबने। आपने ना कोशिश करनी है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ, जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो, उनका उसमें इंटरेस्ट भी हो, ठीक है। ये ना हो कि आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, लोगों को इसकी जरूरत भी नहीं थी, आपने फिर भी बना दिया। कभी भी आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ना लेना, ठीक है। जिस चीज की लोगों को जरूरत है, लोगों को लग रहा है कि इस चीज की हमें जरूरत है, आपको लगे, आप वो चीज बनाओ। लोगों की अटेंशन को आपने ग्रैब करना है किसी ना किसी लिहाज से। स्ट्रेटजीज अब यहाँ पे 6 टाइप्स की हैं। डिमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स, रिसर्च द कंपटीशन, ऑफर अ वर्केबल प्रपोजल, रिलेट योर ऑडियंस नीड्स, प्रेजेंट एन अट्रैक्टिव पैकेज, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजीज हैं आपके प्रपोजल को लिखने की। अब जो फर्स्ट वाला है आपका, डिमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज। Everything you write should show your reader that you have the knowledge and experience to solve the problem. अब आपने देखिए अपने नॉलेज को किस वे में एक्सप्रेस करना है, आपने ये काम करना है वहां पे। देखो मैंने आपको कहा आपने एक प्रपोजल सबमिट करवाना है। अब ये ना हो कि आपको इस तरह का प्रपोजल दे रहे हो कि जो मतलब जो रीडर उसको पढ़ने वाला है, ठीक है, जैसे आप अपने चेयरमैन के पास ले गए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इस तरह कर सकते हैं। वो आपका कभी भी उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप उसको सही तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाए, ठीक है। वो देखिएगा कि क्या वाकई ये बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, क्या इसके पास ये नॉलेज और एक्सपीरियंस है। और ये किस तरह पता चलेगा, ये इस तरह पता चलेगा जब तक आप खुद एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। आप सर को बताएंगे नहीं कि सर मेरे पास ये इसकी स्किल्स है, मैं इसके थ्रू इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना काम करूंगा। जब तक आप अपना आप डिफाइन नहीं करेंगे अपने नॉलेज को, तब तक रीडर आपकी वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। अंडरस्टैंड। आपने कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज करनी है। उसके बाद प्रोवाइड कंक्रीट इन्फॉर्मेशन एंड एग्जांपल। इसमें देखिए मेन चीज लिखी हुई है, अवॉइड वेग अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन। देखें, आपने इसमें वे का मतलब होता है मशकूक चीजें रखनी कोई भी। लाइक मैं किस वे में कह रही हूँ कि आपने इसको इस वे में नहीं लेके जाना है। जैसे देखिए आपने लिख दिया कि नोटिफिकेशन, मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं नोटिफिकेशन रखूंगा। अब क्या पढ़ने वाले को समझ आएगी कि किस चीज का नोटिफिकेशन आप रखेंगे? नहीं, ठीक है। आपने उस चीज को मशकूक कर दिया, देखने वाला उस पर थोड़ा सा हुआ कि ये इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो उस पर आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप उसको डिटेल तो वो कहता है इंस्टेड, बजाय इसके आप ये काम करो, आप स्पेल आउट करो योर प्लान एंड गिव डिटेल ऑन हाउ द जॉब विल बी डन। आप अपने सारे प्लान्स बताओ उनको और बताओ कि हम किस, सारी डिटेल बताओ कि किस तरह हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि रिमेंबर दैट कंक्रीट एग्जांपल परसुएड रीडर्स, अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन डू नॉट। अगर आप उसमें कोई इस तरह की अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन रख देते हो, वो आपके रीडर को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी। कौन करेंगी? जो आप उसमें कंक्रीट एग्जांपल्स दोगे, एग्जांपल्स के थ्रू जो चीज आप समझाते हो वो रीडर के लिए इजीली एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। अब ये क्लोज होने वाला है, दोबारा सबने इसको ज्वाइन करना है।